राधे राधे। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उनकी जिनके प्रकाश से पूरी दुनिया जगमग रहती है, जिनकी वजह से धरती पे जीवन है, जिनकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ के किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, ये आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ। सूर्यदेव के आपकी कुंडली में प्रभाव को समझने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सूर्यदेव के अपने क्या गुण हैं। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य ग्रह जिस किसी भी घर में बैठे होते हैं उस घर से आपको खुशी मिलती है। आपका जो आत्मा का सुख है वो आपके कुंडली के उस हाउस से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो सूर्य ग्रह एक देवता है, लेकिन क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा प्रकाश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए इनको एक क्रूर ग्रह माना जाता है। ये कुंडली के जिस किसी भाव में बैठे हों, ये उसके कुछ कारकों को या तो खत्म कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सूर्य ग्रह को पिता का भी कारक माना जाता है, तो जैसे पिता को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने बच्चों के साथ में, इसी तरीके से सूर्य भगवान को भी, सूर्य ग्रह को भी एक स्ट्रिक्ट ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के अलग अलग हाउसेज में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिक चीज मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि ये आपकी जो कुंडली होती है इसमें हाउसेज हमेशा सेम ही रहते हैं। किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, आपके पड़ोसी की हो, दुश्मन की हो, दोस्त की हो, किसी की भी कुंडली के जो हाउसेज होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके 12th तक जितने भी हाउसेज हैं वो यही रहेंगे। इन हाउसेज में अलग अलग राशियां बैठती हैं और अलग अलग ग्रह बैठते हैं जिनका प्रभाव आपकी जिंदगी पे पड़ता है। अब बात करते हैं, जब सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग हाउसेज में बैठते हैं तो वो आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव डालते हैं। बात करें अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस की, तो ये आपके खुद की पर्सनैलिटी को दिखाता है, अपने आप को दिखाता है। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव बैठे होंगे तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। दूर से देख के ऐसे इंसान का पता चल जाता है कि ये थोड़ा इम्प्रेसिव किस्म का इंसान है, प्रभावशाली किस्म का इंसान है। अब क्योंकि सूर्य भगवान ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो जिनके भी लग्न में सूर्यदेव बैठे होते हैं उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। लेकिन ये फालतू किसी बात पे गुस्सा नहीं करते। ये किसी बात पे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मंगल देव जिनके फर्स्ट हाउस में होते हैं उनको भी काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों पे, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। सूर्यदेव जिनके फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन सिर्फ लॉजिकल बातों पर आता है, जब एक्चुअली में गुस्सा करना चाहिए। जिनके लग्न में सूर्यदेव होते हैं ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली भी होते हैं, काफ़ी पराक्रमी होते हैं और अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने ऊपर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करते। सूर्यदेव खुद राजा हैं तो उनके ऊपर कोई रूल कैसे कर सकता है। उन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि उनको कोई रूल करे, उनके ऊपर उनको कोई बताए कि ये करो या वो करो। वो ऑर्डर देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। अब क्योंकि ऐसे लोगों में करेज बहुत ज़्यादा होता है तो ये लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। किसी के भी बारे में अगर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो एकदम मुंह पे बोल देंगे, साफ शब्दों में बोलते हैं। बातें घुमा के करना इनको समझ में नहीं आता। सरकार से या अथॉरिटी से इनको अपनी लाइफ में हेल्प भी मिलती ही रहती है। अगर बात करो इस हाउस में सूर्य के कुछ बुरे प्रभावों की, तो ये भी देखा गया है कि फर्स्ट हाउस में जिनके सूर्य होते हैं उनको संतान सुख में थोड़ी कमी रहती है। उनको आंखों की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्टली तभी होता है जब सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो। बात की जाए अगर सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस वाणी को भी दिखाता है। तो सूर्यदेव सेकंड हाउस में बैठ के इंसान की वाणी को थोड़ा कठोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ गाली वाली देगा या कुछ ऐसा बोलेगा, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि लगता है कि वो थोड़ी कठोरता से, स्ट्रिक्ट तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि ये धन का भी भाव होता है, तो अगर लोहे या तांबे से जुड़ा हुआ काम ऐसे लोग करें जिनके सेकंड हाउस में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उनको अपनी लाइफ में बहुत फायदा होता है। जनरली देखा गया है कि सेकंड हाउस सूर्य वाले लोग बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, या तो वो नॉर्मल शरीर वाले होंगे या दुबले भी मिल सकते हैं, लेकिन मोटे जनरली वो लोग नहीं मिलते। सेकंड हाउस सूर्य वाले लोग जनरली पैसे वाले ही देखे जाते हैं। ठीक ठाक पैसा इनके पास होता ही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम होती है कि इनके अपनी पिता के साथ में अच्छी नहीं बनती। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कुंडली में पिता से रिलेशन को दिखाने वाले, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि सेकंड हाउस सूर्य वाले लोगों की अपने पिता से अच्छी नहीं बनती।
अब पैसे वाला तो मैंने बोल दिया, लेकिन सेकंड हाउस सूर्य वाले लोग जो होते हैं ये खर्चीले भी बहुत होते हैं। इनके पास पैसा आता है, मेहनत काफी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। अगर यहाँ पे सूर्यदेव बुरी स्थिति में बैठे हुए होंगे तो इस ज्यादा खर्चीलेपन की आदत की वजह से इंसान का धन नाश भी हो सकता है। घर वालों से उसकी नहीं बनती, वो अपने ही कुटुंबजनों से, अपने ही परिवारजनों से लड़ता भी रहता है। तो बात करिए थर्ड हाउस में सूर्यदेव की, तो ऐसा इंसान जनरली पैसे वाला ही माना गया है। थर्ड हाउस जो होता है वो परिश्रम का हाउस है, ये अच्छा हाउस नहीं माना जाता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सूर्यदेव जो हैं क्रूर ग्रह हैं, तो ऐसी जगह पे, मेहनत वाली जगह पे वो इंसान को बहुत मेहनती बना देते हैं। इसी वजह से जो भी इंसान अपने थर्ड हाउस में सूर्यदेव लेके बैठा हुआ है वो अपनी जिंदगी में अमीर बनता ही है, क्योंकि वो मेहनत से पीछे नहीं हटता। थर्ड हाउस आपके भाई बहन के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में भी बताता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सूर्य में तेज बहुत है, तो इन रिश्तों को जलाने का काम करता है। वो अपने भाई बहन से, ऐसे लोगों की जनरली नहीं बनती। भाई बहन से इन लोगों की जो होता है लड़ाई होती रहती है, किसी न किसी बात पर मन मुटाव होता ही रहता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में ना सिर्फ सफल होते हैं बल्कि प्रसिद्ध भी होते हैं। अब पूरी दुनिया में ना सही, अपने सर्किल में ही सही, लेकिन ये लोग फेमस जरूर होते हैं। थर्ड हाउस में सूर्य वाले लोग खुद जो होते हैं ये बहुत ही भरोसेमंद दोस्त होते हैं। ये कभी किसी के भी साथ में धोखा नहीं करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करते हैं। सिबलिंग की जो बात मैंने बोली थी उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि या तो थर्ड हाउस सूर्य वाले का भाई होता नहीं है, या फिर उसकी अपने भाई से लड़ाई ही बनी रहती है। अगर ये सन वाटर साइन में बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, तो ऐसे इंसान को छोटी छोटी यात्राएं करने को ही मिलती हैं और उन यात्राओं से लाभ बहुत होता है। अगर बाई एनी चांस ऐसा इंसान यात्राएं नहीं कर रहा है तो उसे करनी चाहिए, बहुत फायदेमंद है उसके लिए। थर्ड हाउस परिश्रम का हाउस होता है, तो ऐसे लोग जनरली परिश्रम से पीछे नहीं हटते। इसी वजह से अगर वो कोई गोल बना ले, बस गोल बनाने की देर है, ये लोग उसके पीछे पूरी मेहनत करते हैं और उसको पा ही लेते हैं। बाई एनी चांस अगर ऐसा इंसान जिसके थर्ड हाउस में सूर्यदेव है वो आलसी हो जाता है, तो उसको अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिल पाता, वो बहुत नुकसान उठाता है। बात की जाए अगर फोर्थ हाउस में सन की, तो ऐसा इंसान जमीन जायदाद के काफी लाभ अपनी जिंदगी में पाता है। ऐसे लोगों का जनरली फ्रेंड सर्कल जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ये अपने दोस्तों में काफी पसंद भी किया जाता है। फोर्थ हाउस माता का भी होता है, तो इनकी माता को शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना रहती है, बीमारी वगैरह लगी रहे ऐसी संभावना रहती है, लेकिन ये अपनी माता से प्यार बहुत करता है। बात की जाए फिफ्थ हाउस में सन की, तो ऐसे लोग बचपन से ही काफी शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, हर एक एक्टिविटी में काफी तेज होते हैं, और ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ की भी स्थिति बनती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में लग्जरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर यहीं पे सन बुरी स्थिति में बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को अपने संतान से दुख मिलता है। या तो संतान होती नहीं है, या फिर अगर संतान होती है तो उसकी वजह से इनको दुख मिलता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह का इनको साथ मिल जाए फिफ्थ हाउस सन को, तो ऐसे लोग शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। बात करें अगर सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस माना जाता है रोग रिपु ऋण का, मैलेफिक हाउस है, बुरा हाउस है। तो जब ग्रहों के राजा पराक्रमी सूर्यदेव इस घर में आके बैठ जाते हैं तो ऐसा इंसान शत्रु हंता माना जाता है। ऐसे इंसान के दुश्मन जो होते हैं वो उसके सामने कभी टिक नहीं पाते। ऐसे इंसान को जनरली नौकरी करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि ये इंसान नौकरी में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये रोग का भी हाउस है, तो ऐसा इंसान डॉक्टर बन जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर बनता है, सफल डॉक्टर बनता है। होता है ना, कई डॉक्टर होते हैं वो अपने मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, कुछ होते हैं बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना लेते हैं, तो ये उसी टाइप का है। अगर सिक्स्थ हाउस सन वाला इंसान डॉक्टर बनता है तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। अगर बात करें सेवेंथ हाउस की, तो सेवेंथ हाउस होता है आपके बिजनेस का, शादी का, विवाह का घर। इस घर में अगर सूर्यदेव बैठते हैं तो बिजनेस में तो इंसान को बहुत सफलता दिलाते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, यहाँ तक कि अच्छा नेता भी बन सकता है। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में ये थोड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं। ये नहीं कहूँगा कि तलाक तक लेके जाएंगे, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। हाँ, लेकिन शादी के बाद ऐसे इंसान की तरक्की बहुत होती है। सप्तम भाव सूर्य वाले लोग भी ज्यादातर एवरेज बॉडी वाले ही देखे गए हैं, ना ये बहुत पतले होते हैं ना बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। इनकी आंखें जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर की देखी गई हैं, और बाल भी येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, मतलब प्रॉपर काले नहीं होते, ना इनकी आंखें ना इनके बाल। बात की जाए एट्थ हाउस में सन की, तो ये भी एक मैलेफिक हाउस है, लेकिन ये अंधेरे का घर माना जाता है।
तो सूर्य देव जब यहाँ पे आते हैं तो उतना प्रकाश ये नहीं फैला पाते जैसा और किसी हाउस में करते हैं। तो विदेश से ऐसे इंसान को ज़रूर लाभ होता है, ऐसा इंसान बुद्धिमान होता है, ये गुप्त विद्याओं का भी घर है, तो ऐसा इंसान नॉलेजेबल होता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन जनरली इस हाउस में सूर्य देव के अच्छे प्रभाव नहीं देखे जाते। माना जाता है कि 8th हाउस का सन हृदय रोग देता है इंसान को, दाएं आँख में प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए, गुरु जी की अगर इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो ये उतने बुरे प्रभाव नहीं देता। बात की जाए 9th हाउस में सन की, तो ऐसा इंसान काफ़ी नॉलेजेबल होता है, बड़ों से इसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है और ये अपनी उम्र के शुरुआती दिनों में ही कमाई करना शुरू कर देता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे ही लोग होते हैं सन 9th हाउस वाले। जनरली ऐसे लोग देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं और किस्मत वाले, भाग्यवान भी होते हैं। ये लोग ज़्यादातर भगवान में विश्वास करने वाले, पूजा पाठ करने वाले या एटलीस्ट रिलीजियस किस्म के तो होते ही हैं। 9th हाउस सन वाले व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी भी होते हैं, इन्हें भाग्य का साथ तो मिलता ही है, इस वजह से अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। वाहन वगैरह का भी इनको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सुख मिलता है। अब बात की जाए 10th हाउस में सन की, तो ये सन की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। ऐसे इंसान को पैसा, शोहरत, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वाहन का सुख इसको अपनी ज़िंदगी में मिलता है, संतान का सुख इसको अपनी ज़िंदगी में मिलता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो जनरली सन 10th हाउस में लेके बैठे होते हैं। 10th हाउस वाले व्यक्ति ना सिर्फ बिजनेस में अच्छा करते हैं, अगर ये लोग राजनीति में जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और जो बच्चे होते हैं ना, ट्यूशन वगैरह लेके पैसा कमाते रहते हैं, ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं। छोटी उम्र से ये लोग भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बात सिर्फ बिजनेस की ही नहीं है, 10th हाउस सन वाले लोग किसी भी जगह पे हो बहुत अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। जज बन सकते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस में, सेना में हो तो भी बहुत अच्छे पद तक ये लोग पहुंच सकते हैं। बात की जाए 11th हाउस सन की, तो ये भी सन की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अगर सूर्य देव यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को पैसे की कोई कमी नहीं होती। वो अगर ये सोच ले कि उसे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा चाहिए, तो किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ करके उसे वो पैसे मिल जाते हैं। अगर ऐसा इंसान सूर्य की उपासना करे, पिता का सम्मान करे, तो ऐसे इंसान को जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे इंसान का कोई भी काम पैसे की वजह से तो कभी नहीं रुकता। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग थोड़ा ही प्रयास करते हैं तो भी अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बस एक चीज होती है कि इन्हें संतान सुख में कभी कभी प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही होती है और सूर्य तेजवान ग्रह है, तो संतान सुख में कभी कभी इनको परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर वहां पे भी कुछ अच्छे योग बन जाए तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम जनरली देखने को नहीं मिलती। जनरली 11th हाउस में सूर्य को अच्छा ही कहा गया है। किसी बहुत ही बुरे ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, साथ ना हो रहा हो, कुछ ऐसे योग ना बन रहे हो, तो ये अच्छे प्रभाव ही देता है। बात की जाए 12th हाउस में सन की, तो ऐसा इंसान मोस्टली विदेश जरूर जाता है, विदेश में जाके रहता है, वहां पे जाके काम करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सूर्य को नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर विदेश जाके काम कर रहा है, विदेश में रह रहा है, तो ये थोड़ा ठीक प्रभाव दे देता है। 12th हाउस में बैठे हुए सन पिता के साथ में भी मन मुटाव करवा देते हैं। यहाँ बैठे सन की एक खास बात होती है कि जिस इंसान पे ये व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान इसको धोखा देता है। अगर सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हो तो ये इंसान भी शत्रुओं पे विजय पाने वाला होता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। लेकिन अगर सूर्य खराब स्थिति में हो तो ऐसा इंसान राजदंड का भी पात्र बन सकता है। मतलब सरकार की तरफ से कुछ जेल टाइप का भी इसको देखना पड़ सकता है। आपकी कुंडली में सूर्य की जो भी स्थिति है, 80 to 90% लोगों ने इन बातों से रिलेट किया होगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य किस राशि में बैठे हैं, उन पे किनकी दृष्टि पड़ रही है, उनकी डिग्री कितनी है, इन सब चीजों का भी इन फलों पे प्रभाव पड़ता है। जनरली जो ये चीजें बताई जाती हैं, ये अच्छी स्थिति में बैठे हुए ग्रह की बताई जाती हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ऐसी कोई चीज है, तो ये चीजें थोड़ी उल्टी भी हो सकती हैं। अगर बात की जाए उपाय की, तो अगेन कुंडली में ग्रह किस हिसाब से बैठा हुआ है उसको देख के ही उपाय करने चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ सूर्य की जनरल रेमेडीज की, तो सबसे बड़ी रेमेडी सूर्य की होती है सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल जरूर देना चाहिए।
आप रविवार के दिन का व्रत रख सकते हैं सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। चना गुड़ का दान कर सकते हैं रविवार को। एक और बहुत अच्छी रेमेडी होती है सूर्य की कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ मीठा खा के उसके बाद पानी पी के ही घर से निकलें। रविवार के दिन आटे की गोलियां बना के मछलियों को खिलाना भी सूर्यदेव को अच्छा करता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब भी आप सूर्यदेव के उपाय के तौर पे उन्हें जल चढ़ा रहे हैं तो आप तांबे के लोटे का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा रहता है। सूर्यदेव के मंत्र का पाठ करने से भी आपको फायदा मिल सकता है। ओम श्रीम सूर्याय नमः का पाठ करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सूर्य गायत्री मंत्र होता है, इसका पाठ आपको डेली करना चाहिए नहा धो के। इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ आप करें। हर एक ग्रह के गायत्री मंत्र होते हैं, एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। इस मंत्र को करने की सबसे अच्छी विधि यही होती है कि आप नहा धो के सुबह जब पूजा कर रहे हो माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको माला से प्रॉब्लम है या नहीं कर सकते हैं, आप वीडियो चला लीजिए, साथ साथ में बोलते रहिए, 108 बार हो जाएगा। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो मन में बोलते रहिए, सुनते रहिए वीडियो से। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वीडियो चला के छोड़ दीजिए, 108 बार सुन लीजिए। अब इसका प्रभाव वही होता है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आप किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, 1 हफ्ते में इलाज मिल जाएगा। होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे, 2-3 हफ्ते में इलाज मिलेगा। खुद के लाइफस्टाइल चेंजेस से सही करने की कोशिश करेंगे तो महीने 2 महीने में मिलेगा। लेकिन उपाय से फायदा तो मिलता ही है। तो आप 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र या तो बोले, या तो मन में बोले, या फिर एटलीस्ट सुने तो जरूर, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। सूर्य ग्रह के बारे में आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।